ये ब्रह्म राक्षस जैसे तो पांव दबा के जाते मेरे। घर के अंदर घुसेगा तो भी हमारी मर्जी से, घर के बाहर जाएगा तो भी हमारी मर्जी से। वहीं ठुकाई होती है इन सारे प्रेत आत्माओं की, चाहे कोई ब्रह्म राक्षस हो, चाहे कोई चुड़ैल हो, चाहे कोई जिन्न हो, कोई भी चीज हो। लेकिन मैंने सुना है कि बेताल से ऊपर होता है ब्रह्म राक्षस। जिसने खुद को सिद्ध कर लिया ना, उसको कोई ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं कर सकता। जब बेताल पूरे के पूरे शमशान को साथ में लेके चल रहा है, अग्नि बेताल क्या है, वो जलता हुआ है इसमें। वो किसी को लिपट भी गया ना तो उसको जलाएगा सीधा। अभी थोड़े दिन पहले का केस बताता हूँ, दुबई का केस है। मेरे पास एक दुबई का केस आया था और उनके घर पे ना शमशान छोड़ रखा था बहुत, पिछले 3-3.5 साल से। अब मैंने जब से उनका ट्रीटमेंट किया है, उस व्यक्ति को करीब 15 दिन के बाद वो व्यक्ति जब ध्यान में बैठा, मैंने मंत्र जाप जो उन्हें बताए थे, ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे को बताया कि गुरुजी मैंने एक जलता हुआ व्यक्ति देखा जो ऊपर से आधा मैंने 2 बार इन्वेस्टिगेशन करी है। मेरी लाइफ का बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं आपसे वो थोड़ा सा शॉर्ट में भी शेयर करता हूँ। आई वेंट देयर अराउंड एट 12:30 रात के 12:30 बजे। मैं, मेरा कैमरामैन, वहाँ पे रात को हम गए, वहाँ पे शूट करने के लिए गए। सुना तो मैंने भी था कि वहाँ पे जिन की प्रेजेंस रहती है, जिन दिखते हैं लोगों को। ठीक है, इन शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जिन दिखते हैं वहाँ पे, रात को जिन घूमते हैं और वो बातें भी करते हैं। बाकी सबकी अपनी अलग अलग स्टोरीज़ है। आर्टिकल पे कोई कुछ भी लिख दे, लिखने का कोई पैसा नहीं लगता। तो आई वेंट देयर, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या कहते हैं, शूट स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे जब 10 मिनट मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, लेते हैं और ऐसी आत्मा का वेट करते हैं, ऐसी बॉडियों का वेट करते हैं वो कि कब कहाँ पे बॉडी आएगी, ऐसी बॉडी आ जाए तो अच्छा आज ये काम कर ले। ठीक है। तो वहाँ पे वो वेट कर रहा था और वहाँ पे वो बॉडी चली गई। रात के समय में उसने उस पर साधना करके कंट्रोल में कर लिया। उससे बहुत बड़ा कार्य करवाया था, किसी का मारन करवाया था उससे, उस चुड़ैल से। एक इंसान को भी ख़त्म कर दिया था उसने वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए। उस चुड़ैल से करवा दिया था कि तेरे को सब कुछ दूंगा मैं, मेरा ये काम कर दे। तो जो हवेली थी वो शहर के बीचों बीच थी, कैसा क्या? एक गांव था, उस गांव में हवेलियाँ हैं। और वो पूरी अभी सुनसान पड़ी है? अभी भी सुनसान पड़ी है वो। तो अभी उसके अंदर कुछ है या फिर वो क्लीन हो चुकी है? अभी उसके अंदर क्लीन हो चुकी है, कोई एंटिटी नहीं है। फिर भी लोगों के मन के अंदर बहम है कि है, कोई उसको लेना नहीं पसंद कर रहा है। फ्री में देगा तो फिर भी कोई नहीं लेगा। देख लो, इतनी वो खतरनाक हवेली है। अगर वहाँ पे वो उसका ओनर वो कहेगा ना कि मैं फ्री में इसको लेके सारा जो भी मटेरियल था बताया उन्होंने, जो भी कॉस्ट का खर्चा आया वो उनका आया। ठीक है, मैं निःशुल्क कार्य करता हूँ, मेरा कोई शुल्क नहीं काम करने का। जो भी सामग्री का खर्चा आता है वो सामने वाला ही दिया। कुछ सामग्री ऐसी भी थी जो कामाख्या से भी मंगानी पड़ी मेरे को, कुछ सामग्री थी तारापीठ से भी आई थी। इसकी हर एक जगह नहीं मिलती है, सारी जंगल की सामग्री होती है। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल दुकान पे तो मिलती ही नहीं है। तो वो सामान लेके मैं गया चौरस्ते पे। वहाँ पे मैंने की साधना अमावस के दिन। अमावस के दिन ये है ना, साधना की मैंने और सिद्ध करके साधना को उस चीज़ पे मैंने छोड़ा। जिसकी जो आत्मा से मैंने लकड़ी वहाँ पे चिता से लकड़ी लेके आया था, उसी की आत्मा को भेज के मैंने उसको नष्ट किया। समझ गया। क्योंकि ये तो जा नहीं सकते, इनको तो आदेश देना होता है कैसे क्या करना, प्रोसेस इन्होंने बता दिया। ठीक है। जिनकी भस्म उठा के लेके आए थे और जिनकी जो लकड़ी उठा के लेके आए थे ना, उनको ही मैंने। तो हमारे पीछे कोई क्रिया न लगा दे। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मेरे पास आपको मैं बताऊं 60 to 70% केसेस ऐसे होते हैं दीपक जी, जो बहुत सारे तांत्रिकों के पास घूम फिर के लोग भटक के परेशान होकर के आते हैं। वो तांत्रिक पता कैसे मैसेजेस करते हैं उनको, वो ऐसे मैसेजेस करते हैं कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए, अगर तुमने पैसा नहीं दिया। अब इन लोगों ने बेचारों ने कुछ काम नहीं करवाया था उनसे। अब इन्होंने कंसल्टेंसी ली, उनसे पूछा, डिस्कस किया, काम इन्होंने उनसे कुछ करवाया नहीं होता, तो वो इनको जानबूझ के परेशान करते हैं कि तुम हमसे करवाओ, हमने तुम्हारे नाम की जोत जला रखी है, हमने तुम्हारे नाम का प्रसाद बोल रखा है, हमने तुम्हारे नाम की क्रिया स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर उसका प्रकोप पड़ेगा, तुम और झेलोगे। और ये लोग कर भी देते हैं, उनके साथ ऐसी 2-4 चीज़ें लगा लेते हैं, तो लोगों को डरा करके उसके बाद उनका शोषण करते हैं। पहली तो बात, ऐसे बहुत सारे तांत्रिकों के केस आए मेरे पास। तो फिर होता क्या है कि उन्होंने मेरे को बताया। अब देखो सच्चे की देखना पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद जब वो लोग आ गए ना भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने इतनी टॉप से जाके ना जंप करा पहले तो बाहर की तरफ, जिसमें हमने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे, एक्सेप्ट लाइक अंडरवेयर पहना हुआ था,
क्योंकि स्किन कलर पे वो टॉर्च और उससे पता नहीं चलता, वरना हमने जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे ना, तो उस पर हम दिख जाते। उसके बाद भाई हमें इतनी इंजरीज हुई, ये सारी चीज़ें हो गई, हम कैसे भी निकल गए वहाँ से। नेक्स्ट टाइम मैं साइलेंटली वहाँ पे गया तो एक्चुअली में मुझे वहाँ पे वो मेरे डिवाइसेस पे साइन मिले कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऑफिशियली वीडियो नहीं